जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने बालकांड के दोहा 146 का वाचन किया था। उसके बाद का वाचन मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करेंगे और लाभ उठाएंगे। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और टोढ़ी बहुत सुंदर थी। गला शंख के समान था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बंग छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भृगुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट श्री भरजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, उर्श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत यानी मछली के आकार का कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। घुंघराले काले बाल ऐसे घने थे मानो भौरों की झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंदर चारु जनेऊ, बहुत विभूषण सुंदर तेऊ, करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनी शंकर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाला सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तरित विनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतिनी, नाभि मनोहर लेति जनु, जामुन भंबर छवि छिनी। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो जमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जिन माही, वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मणि रूप भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। ये जो
छवि का वर्णन किया जा रहा है। भगवान शिव द्वारा पार्वती को सुनाया जा रहा है कि भगवान की शोभा, भगवान श्री राम की शोभा क्या है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लचि उमा ब्रह्मानी। भृकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों का खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मा जी यानी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भाव के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पटरो की। चितवहीं सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु और शतरूपा नेत्रों के पलक रोके हुए एकटक रह गए, स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते ही देखते अघाते ही न थे। हरस विबस तन दशा भुलानी, परे दंड इब गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उसे तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निदान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहूँ बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन में भाए वही वर मांगो। भगवान श्री राम मनु और शत्रुपा से कहते हैं, सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी। धरी धीर जू बोली मृदु बानी। नात देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही। राजा शत्रुपा, राजा मनु ने कोमल वाणी कही। क्या कही? हे नाथ, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी उड़ माही, सुगम अगम कही जाति सोनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है। महाराज मनु बोल रहे हैं, फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी दीनता कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई।
तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय हुई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगू निरपमोही, मोरे नहीं अदय कुछ तोही। हे स्वामी, आप अंतर्जामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, भगवान श्री राम ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांग लो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम्हीं समान सूत। प्रभु सन कवन दुराऊ, सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। राजा ने कहा, राजा मनु ने कहा, हे दयानिधियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सत्य भाव, सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। तो बंधुओं, ये बालकांड के दोहा 149 पर मैं विश्राम लेता हूँ, और आगे का दोहा अगले दिन मैं पुनः वाचन करूँगा। तो बंधुओं, आपसे नम्र निवेदन है कि इसका श्रवण करें, मनन करें, औरों को भी श्रवण करने के लिए प्रेरित करें। आप तो जानते ही हैं, रामायण एक कविता नहीं, मंत्र है। तो बंधुओं, आप दिनेश के वीडियो 49 को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और बालकांड के जिस भाग का आप श्रवण कर रहे हैं उसको शेयर कर दें, और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे अपनी कमी, वाचन में अगर कोई कमी है तो मुझे नज़र आए, मैं उसमें सुधार कर सकूं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।